कल इसराइल ने मुतनाज़ा फ्लैग मार्च किया, बैतुल मक़दस के ऊपर हमले किए और यहूदी इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी ढाया। और इस झड़पों के अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा फलस्तीनी जो थे वो जख्मी हो गए। ढेरों सारे जो फलस्तीनी थे वो क्लैश के दौरान गिरफ्तार भी हो गए। आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजराइल ने गजा की पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर और लबनान के ऊपर अपने फाइटर जेट को भेज दिया है, जहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि अगर फायर होता है, अगर रॉकेट फायर होता है हमास की जानब से या फिर हिजबुल्लाह की जानब से, या हमास की जो फोर्स है अल कस्साम, अगर वो फायर करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं इजराइल के ऊपर, तो ये जो फाइटर जेट हैं ये अंधाधुंध बमबारी करना शुरू कर देंगे गजा की पट्टी पर, लबनान के अंदर, वेस्ट बैंक पर और सीरिया के अंदर भी मुमकिन तौर पर हमले हो सकते हैं। खबर को प्रूफ के साथ दिखाएंगे और आपको एक एक चीज आसान अल्फाज में बताई जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये ईरान प्रेस का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है कि गजा पर इजरायली तैयारों की इश्तियाल अंगेज परवाजें। अब इन जहाजों को जो है वो टारगेट दिया गया है, एक गोल दिया गया है कि वो गजा की पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर, लबनान की सरहदी इलाकों पर जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है, इसके अलावा सीरिया के अंदर जहां पर ईरान के हिमायत याफ्ता लोग बैठते हैं, उनके ऊपर बमबारी की जाए। नाजरीन ग्रामी, फ्लैग मार्च जो कि हर साल 29 मई को होता है वो कल हुआ और इजरायलियों ने बैतुल मक़दस की जो इज्जत थी, हुर्मत थी, उसको पामाल किया। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इजरायलियों ने मुसलमानों के ऊपर बड़ा जो है तशद्दुद किया। जो इंतहा पसंद थे उन्होंने मुसलमानों की मुकद्दस किताबों को नजर आतिश किया। वहां पर इजरायली झंडे लहराए गए बैतुल मक़दस के अंदर, और बैतुल मक़दस के साथ साथ इन्होंने मुसलमानों की खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, मुसलमानों के घरों को रेड किया पुलिस वालों ने। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर देखिए कि जहां ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इनके जो आला कमांडर जिसमें कासिम सुलेमानी, फिर उसके बाद मोहसिन फखरीजादा, उसके बाद जो एक हफ्ता कबल इनके ईरान के पासदारान इनकलाब के जो कर्नल हसन सैयद खुदाई था, उसका भी मर्डर हुआ। उसके बाद अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है। अल जजीरा कह रहा है कि ईरान जहां अपने कमांडर खो रहा है वहां इजरायलियों को भी कत्ल कर रहा है। इस खबर का प्रूफ देखिए। क्या ईरान अपने कमांडरों का इंतकाम ले रहा है? अल जजीरा का अजीब दावा। अल जजीरा ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कहा है कि जब कासिम सुलेमानी, उसके बाद मोहसिन फखरीजादा को हलाक किया गया तो ईरान ने भी गुपचुप तरीके से इजराइल के जो फौजी हैं उनको मारना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2021 को 42 साला एक यहूदी अफसर था जिसका नाम शारून आसमान था। इस शख्स को फलस्तीन के अंदर ईरान के हिमायत याफ्ता गुटों ने गोलियां मारकर कत्ल किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल की, तो 13 मार्च को ईरान ने इराक के अरीबल में मोसाद के ठिकानों पर जो मिसाइल हमले किए थे उसमें नायब वजीर की सतह का एक यहूदी अफसर हलाक हुआ था। साथ ही उस हमले में 12 दीगर मोसाद के एजेंट जो कि इजरायली थे वो भी हलाक हो गए। अल जजीरा के मुताबिक ईरान को इस बात का जरा बराबर भी खौफ नहीं है कि इजराइल के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के पीछे उसका हाथ है, और इन कार्रवाइयों के अलावा दूसरी कार्रवाइयां भी हैं जिनमें इजरायली एजेंट अनासर को निशाना बनाया जा रहा है, और ईरान ने इन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। ताहम इजराइल अच्छी तरह जानता है कि इन कार्रवाइयों के पीछे ईरान का ही हाथ है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान के जो आला कमांडर्स हैं वो इजराइल के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इस हवाले से खबरें मजीद शार्प होकर निकलेंगी, वो आपके साथ भी प्रूफ के साथ शेयर कर दी जाएंगी।